आप आइए बैठिए, ये सोच करके मत जाइए। तो उन्होंने सुना कि ये तो हमारे मन की जान गई, तो लौट कर आकर के बैठ गए कि हाँ महाराज, मन में तो ये आया, हमने सुना था कि आप ऐसे हैं, आपका बड़ा नाम है, लेकिन ये काम देख करके हमें बड़ा अजीब लगा। तब उन्होंने उनको सुनाया कि देखो ये राजा था और ये चोर था, इसने झूठी कसम खाई और इसने इसकी झूठी कसम पर विश्वास कर लिया, तो दोनों को 84 में जाना पड़ा। महात्मा डोरी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जो किया है वो तो भोगना पड़ेगा। 84 में घुमा लाएंगे, अब कितनी योनियों में सफाई होगी, 2 योनि 4 योनि 10 योनि, कहाँ कहाँ पिटाई होगी, वहां पिटाई कराएंगे। जब तक जैसे छोटा बच्चा होता है, माँ जब तक वो गंदा हो जाता है उसे साफ नहीं कर लेती, वो कितना ही चिल्लाए, चाहे ठंडी पड़ रही हो चाहे गर्मी पड़ रही हो, बच्चा कितना ही रोए, माँ उसको गोदी में नहीं लेगी जब तक साफ नहीं कर लेगी। बच्चा खूब रोता है, ठंडा पानी है डाल रही है, साफ हो गया, देख लेगी कि हाँ बिल्कुल गंदा नहीं है, सीने से लगा लेगी। ठीक इसी प्रकार से महात्मा भी नजर रखते हैं, लेकिन गंदगी जमा कर ली है तो वो तो साफ हो जाएगी तभी लेंगे। इसीलिए गुरु महाराज ने जो कहा है, जो सुनाया है, ऑडियो वीडियो सत्संग सबने सुन रहे हैं, पहले साक्षात सामने सुने हैं, पत्रिकाओं में गुरु महाराज जी में एक एक शब्द काटते हैं, कोई भी वचन इधर से उधर नहीं जा सकता। इसीलिए वही बात है, जैसे वो महात्मा जी गांव वालों से कह रहे थे कि अगर तुम रामायण का पाठ सुनते हो और उस प्रकार से आपने अपना जीवन नहीं बनाया तो सुनना सुनाना किसी काम का नहीं। अगर हम इनके पास पहुंच गए, जो भाई किसी के पास पहुंच गया और उन्हें मानता है, अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उस रास्ते पर चल करके वो चीज प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है जाने का। अंत में नाम कैसे आएगा ये भी गुरु महाराज ने बताया है। सब सत्संग में गुरु महाराज ने सुनाया है कि जब पीड़ा होगी आपके पास कुछ नहीं रहेगा, न बुद्धि होगी, सोचना समझना भी नहीं होगा, लेकिन उस समय भी आप नाम ले सकते हैं। तो कैसे नाम ले पाएंगे? उसके लिए जो विधि बताई है गुरु महाराज ने, जो युक्ति बताई है गुरु महाराज ने, जो तरीका बताया है गुरु महाराज ने, वो हमको अपनाना होगा। क्या तरीका बताया है हम सबने सुना है, लेकिन उस पर गौर करने की, ध्यान करने, यही गुरु चर्चा है। 2 चीजें होती हैं महात्माओं की, एक आदेश और एक संदेश। आदेश दे दिया महात्माओं ने, जैसे गुरु महाराज ने आदेश दे दिया कि आपको शाकाहारी रहना है और सुबह शाम भजन करना है, सिमरन करना है, ध्यान करना है, ये आदेश है। किसी भी परिस्थिति में, ये कहा गुरु महाराज ने, किसी भी परिस्थिति में सिमरन ध्यान भजन नहीं छोड़ना है, ये आदेश है गुरु महाराज का। और भी तमाम आदेश दिए। कार्यक्रम का आदेश दिया गुरु महाराज ने कि आदेश, यहाँ कार्यक्रम होगा मथुरा में, भंडारे का होगा, आना है, होली का होगा, आदेश हुआ, सबको मिला, पहुंच गए। गुरु पूर्णिमा का आदेश हुआ, पहुंच गए। काफले का आदेश हुआ, गुरु महाराज निकल पड़े, हम सब लोग पीछे निकल पड़े। गुरु महाराज आदेश करते रहे, जैसा जिससे बना पालन लोग करते रहे, ये आदेश हो गया। आदेश में बुद्धि नहीं लगानी है। लोग कहते हैं कि महात्माओं के वचनों में बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, सही बात है, लेकिन आदेश और संदेश 2 चीज अलग अलग है। आदेश में बुद्धि नहीं लगानी है और संदेश तो बुद्धि से ही समझा जाएगा। गुरु महाराज ने कई जगह कहा है, सत्संग जब हम लोग ध्यान से सुनेंगे उसमें गुरु महाराज स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भी सुनाया जा रहा है मैं आपको सरल तरीके से सुना रहा हूँ, बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ, और भी सरल तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जिससे आप समझ जाए। तो जो वचन है गुरु महाराज के, जो गुरु महाराज ने संदेश सुनाया है हमारे घर का, हम अपने घर से यहाँ आए और यहाँ आकर के दुनिया में अपने घर के रास्ते को भूल करके दुनिया को अपना समझने लगे। तो भेद गुरु महाराज ने हम सबको सुनाया।
जब हम लोग यहाँ आए, स्वामी जी महाराज एक सत्संग में सुना रहे थे कि सबकी अंदर की आंख खुली थी, सबके अंदर के कान खुले थे। जैसे ही ध्यान किया, सबके देवी देवताओं के दर्शन, शरीर को छोड़ दिया, शरीर में से आप निकल गए, स्वर्ग वैकुंठ देखा, सारे ऊपर के लोगों को देखते हुए और अपने घर पहुंच गए। क्षण आवे क्षण जाए, क्षण में पहुंच जाते, क्षण में वापस आ जाते। ऐसे थे आप सभी। लेकिन हमको जो यहाँ लाया उसने विधान बना दिया अच्छे और बुरे का, क्या ये अच्छा है और ये बुरा है। अच्छा करोगे तो आपको भोगना है, बुरा करोगे तो आपको भोगना है, और दोनों से बच जाओ तो अपने घर चले जाओ। तो स्वामी जी महाराज ने बताया कि जब थोड़ी सी गलती हुई तो आपके ऊपर पर्दा आया। पर्दा आया तो कम दिखाई देने लगा, कम सुनाई देने लगा। तो दूसरा एक दूसरे से लोग पूछने लगे कि भैया हमको पहले अंदर में सब कुछ दिखाई देता था, बाहर की आंखें बंद की, अंदर सब साफ दिखाई देता था, लेकिन अब कम दिखाई देता है। पहले हम अच्छा सुनते थे, अब हमें कम सुनाई देता है। तो दूसरे ने सलाह दे दी कि भाई तुम ऐसा काम करो। तीसरे ने सलाह दे दी कि ऐसा करो। एक दूसरे को सलाह देते रहे और पर्दे पर पर्दे बनते रहे। साफ की बजाय, क्योंकि सब एक जैसे थे, पर्दे पर पर्दे आते गए, अंदर का सब बंद हो गया, सब रास्ता भूल गए। अब इस दुनिया को ये कहने लगे कि ये सब मेरा है। खीर बना तो भैया तो मेरा, ये दुकान मेरी, ये दफ्तर मेरा, ये बच्चे मेरी, पत्नी मेरी, करके और सब इसी में लग गए। इसी को समझाने के लिए महात्मा समय समय पर आते हैं और ये बताते हैं कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। तुम्हारे घर में जो बच्चा पैदा हुआ है, तुम्हारे घर में जो बच्ची आई है, पति पत्नी तुम जो साथ रह रही हो, ये कई जन्मों का लेखा जोखा है, उसका हिसाब हो रहा है। जैसे ही तुम्हारा एक दूसरे का हिसाब पूरा हो जाएगा, पति पत्नी को छोड़कर चला जाएगा, पत्नी पति को छोड़कर चली जाएगी, बच्चे माँ बाप को छोड़कर के चले जाएंगे, फिर वो साथ नहीं रहेंगे। हमारा और आपका भी लेन देन है, जब तक है तब तक हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे, और जिस दिन पूरा हो जाएगा ना हम आपसे मिलेंगे ना आप हमसे मिलेंगे। संसार में सब जय गुरुदेव भैया। गुरु महाराज ने 60 वर्ष सुनाए। गांव गांव, गली गली, शहर में, सभी जंगलों में, जगह जगह जाकर गुरु महाराज ने सुनाया। और एक साथ बहुत ही गजब की गुरु महाराज ने पत्रिका में पढ़ी। हम जिस प्रकार से समाज में रहते हैं और ये चाहते हैं कि ये सब मेरे हिसाब से हो जाए, बच्चा मेरे हिसाब से चले। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नदवई। आज दिनांक 21 जनवरी 2024 का ये भव्य दिन जय गुरुदेव आश्रम जिला भरतपुर का। यहाँ ये NH-21 का रास्ता जयपुर टू आगरा, बिल्कुल डहरा मोड़ के बिल्कुल पास। यहाँ से भरतपुर 26 किलोमीटर, आगरा 80 किलोमीटर। सामने आप देख रहे हैं लिखा हुआ है NH-21 पर। और अभी मैं आपको बिल्कुल NH-21 पर ले चलता हूँ। आप देखते रहें जय गुरुदेव चैनल नदवई। बहुत ही सुंदर यहाँ पर सत्संग का आयोजन, गुरु महाराज के वचनों का प्रसारण। बाबू सिंह जी राणा जो धौलपुर से चल कर आए हैं, मैं आपको भी यहाँ से देखिए, यहाँ पे NH-21 पर इस समय मैं आ चुका हूँ। भरतपुर तरफ से आने वाले वाहन आप देख रहे हैं, सामने डहरा मोड़। और ये बहुत ही सुंदर सुहावना मौसम, फूलों की खिलावट, और सामने जय गुरुदेव आश्रम पर इस समय सत्संग का आयोजन। धौलपुर वालों को रथ भी यहाँ मौजूद। जय गुरुदेव चैनल नदवई। गुरु महाराज के अधिकांश सत्संग वचन इस चैनल के माध्यम से, सहकारी संदेश भी जय गुरुदेव चैनल के माध्यम से आपको भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में ये संदेश जाता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे चैनल को आगे बढ़ाने में गुरु महाराज को आपकी भी
कुछ सहयोग मिल जाए। जय गुरुदेव। आपके हृदय में अच्छे भाव नहीं है तो वो नहीं बन सकता। एक राज्य में एक राजा अपने मंत्री के साथ बैठ करके और भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते हुए देख रहा कि हालचाल क्या राज्य में कैसी व्यवस्था चल रही है। तो एक बाजार में होकर के राजा का रथ गुजरा। एक दुकान के सामने रथ रुका। राजा की नजर एक दुकानदार पर पड़ी और राजा ने कहा मंत्री से कि मंत्री, मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है कि मैं इस दुकानदार को फांसी पर चढ़ा दूं। तो मंत्री ने कहा कि महाराज, इसने कोई गुनाह किया है? आप इसे जानते कि नहीं? मैं नहीं जानता, लेकिन इसको देख करके मेरे मन में ये विचार आ रहा है, आवाज नहीं बेटा, इसको फांसी पर चढ़ा दूं। मंत्री समझ गया कि कोई न कोई बात है, इसीलिए रथ को आगे बढ़ा दिया। ऐसा नहीं हो कि राजा आदेश ही कर दे तो इसको ले चलो फांसी पर लटकाना है। अभी तो ये अपना विचार बता रहे हैं मुझे। रथ आगे बढ़ा दिया। राजा लौट करके महल में पहुंच गया। मंत्री ने अपना भेष बदला, दुकानदार के सामने जाकर खड़ा हो गया और दुकानदार से मंत्री ने कहा कि दुकानदार भैया, हमने सुना है कि आज राजा आया था। हाँ जी भैया आया था, आपकी दुकान के सामने खड़ा हुआ, आपने देखा था? अरे जी बिल्कुल इन पास से देखा था मैंने। राजा ने मेरी तरफ खूब देखा, मैंने राजा को भी देखा। तो एक बात बताओ, जब राजा तुमको देख रहा था, तुम राजा को देख रहे थे, तो तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? वो दुकानदार एक डरा, थोड़ा सा डर गया। जो मंत्री भेष बदले हुए था, पहचान में नहीं आया था उस दुकानदार की में। तो उसने कहा कि देख भैया, मैं किसी से नहीं कहूंगा, तू मुझे जरा इतना बता दे कि तेरे मन में क्या चल रहा था उस समय। कि भैया मैं बता दूंगा तो तू किसी और को बता देगा, राजा तक खबर पहुंच जाएगी और राजा मुझे फांसी पर लटका देगा। कि भैया मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तो ये बता तेरे मन में क्या चल रहा था? कि मैं ये सोच रहा था, मेरी चंदन की लकड़ी बेचता हूँ इस दुकान पे अपनी पे, तो ग्राहक आते हैं महीने में 15 दिन में, रोज तो कोई खरीदने आता नहीं है। तो बड़ी हालत खराब है मेरी, घर का चलाना मुश्किल हो रहा है। मैं सोच रहा था कि अगर ये राजा मर जाए तो कितनी लकड़ी बिकेगी मेरी, कितना पैसा आ जाएगा, मेरे घर की तंगी दूर हो जाएगी। मंत्री समझ गया, क्योंकि मंत्री हो राजा हो, सबने सुना है कि तपेश्वरी तभी राजा बनता है। मंत्री जैसा पद भी ऐसे ही नहीं मिलता है, तपस्या के बल से ये चीजें मिलती हैं। लौट करके राज्य में गया, एक प्रहरी को बुलाया और चिट्ठी लिख दी कि वो दुकानदार है चंदन की लकड़ी वाला, उससे जाकर कहना कि हमारे राजा रोज यज्ञ किया करेंगे और 10 किलो चंदन की लकड़ी रोज चाहिए बाद में ही। और राजा जब तक जिंदे रहेंगे तब तक ये यज्ञ करेंगे। वो प्रहरी, वो सेवक दुकानदार के पास जाकर पहुंचा और चिट्ठी उसको दिखाई कि भैया हमारे राजा ने निर्णय किया है कि वो रोज यज्ञ किया करेंगे, चंदन की लकड़ी 10 किलो रोज चाहिए, और राजा ने ये प्रण किया है कि जब तक वो जिंदे रहेंगे तब तक यज्ञ करेंगे। वो दुकानदार एकदम सोचने लगा कि भैया मैं सोच रहा था मेरा राजा मर जाए, हे भगवान मैंने वो सोचा था वो कभी पूरा नहीं हो। मेरा राजा 100 साल जिए, 1000 साल जिए, क्योंकि अगर मर गया तो एक दिन लकड़ी बिकेगी। ये तो जीवन भर का मेरा धंधा हो गया, रोज 10 किलो लकड़ी जाएंगी, मेरा परिवार, मेरे नाती पोते सब पल जाएंगे, तो राजा मेरा नहीं मरे। हे भगवान मेरे राजा को लंबी उम्र देना, मेरे राजा को बहुत दिनों तक जीवित रखना। अब वो दुआ कर रहा है। 1-2 दिन के बाद में वो मंत्री उस राजा के रथ को लेकर पुनः उसी गली से गुजरे, उसी दुकान के सामने खड़ा कर दिया। आज राजा ने दुकानदार को देखा, दुकानदार ने राजा को देखा। मंत्री से बुलाकर कहा राजा ने कि मैं उस दिन आया था तब मेरा मन कर रहा था इसे फांसी पर चढ़ा दूं, और आज मेरा दिल कर रहा है कि कुछ इनाम दूं, इसे सीने से लगा लूं।
मेरे दिल में प्रेम आ रहा है इसके लिए। ऐसा क्यों हो रहा है कि महाराज उस दिन आप आए थे, उस दिन ये सोच रहा था कि आप मर जाएं। इसके मन में आपके प्रति ऐसे विचार थे, इसीलिए आपके अंदर ये भाव आए कि इसे फांसी दे दी जाए। लेकिन आज ये भगवान से मन ही मन दुआ कर रहा है। आपको देख करके ये मन में दुआ कर रहा है कि मेरा राजा 1000 साल जिए। ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है आपके लिए। तो आपके अंदर ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो हम जिसके बारे में जैसा सोचेंगे, हम जिसके लिए जैसा विचार रखेंगे, उसके विचार भी हमारे लिए वैसे ही आएंगे। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि आप अच्छे विचार रखो, और अगर कोई नहीं बदल रहा है तो मुझसे कह दो। अब दूसरे की क्या कहा जाए अगर हम ही नहीं बदले हैं। जैसा चल रहा था थोड़ी देर पहले, ये चर्चा चल रही थी कि अंत में नाम कैसे लेंगे, और नाम नहीं लेंगे तो चक्कर पड़ेगा, जीवन वैसे ही चला जाएगा। आगे की क्या गारंटी है, कितना लंबा समय मिलेगा। गुरु महाराज ने खुद सुनाया सत्संग में। तो नाम कैसे लेंगे, अगर नहीं ले पाएंगे तो गुरु महाराज से ही कह दें कि स्वामी जी महाराज दया कर दीजिए। तो उसके लिए गुरु महाराज ने सत्संगों में काफी जगह बार बार सुनाया है कि जब तक आपकी सुरत नाम लेना नहीं सीखेगी, चेतन से चेतन का भजन नहीं करेंगे, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। ये सारा शरीर जड़ है, हाथ जड़, पैर जड़, बुद्धि सब जड़ है। तो जड़ से जड़ की पूजा करेंगे तो जड़ चीज मिल जाएगी, और चेतन से चेतन का करेंगे तो चेतन मिलेगा। हमको जीवात्मा से नाम लेना सीखना होगा, जीवात्मा से सुमिरन ध्यान भजन करना सीखना होगा। और उससे नहीं किया क्योंकि वही तो रहेगी, अंत समय में वही तो रहेगी। बुद्धि खत्म, सोचना समझना बंद, सब खत्म हो जाएगा, हमारी सूरत ही तो रहेगी। अगर वो सीख जाएगी तो वो नाम ले लेगी। और यही गुरु महाराज चाहते हैं, यही गुरु महाराज की मौज है, यही गुरु महाराज का संदेश है हमारे सबके लिए। स्वामी जी महाराज ने आपने सुनाया होगा, क्या कहते, जो भी बनाया जाता है, महात्मा जो भी करते हैं, केवल एक ही काम है, तुमको तुम्हारे घर पहुंचाना, मंदिर बनाना, कापड़े निकालना, जो कुछ करना है आपको धीरे धीरे अपने नजदीक लाना, अपनी चीज पकड़ाना और नाम से जोड़ कर एक ही काम है। और स्वामी जी महाराज ने भी सुनाया कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम। केवल एक ही काम है उनका, और उनके एक काम को हम नहीं समझ पाए। तभी गुरु महाराज ने कहा कि आपने एक बात नहीं पकड़ी, भजन क्या करोगे। सुमिरन ध्यान भजन की स्थिति आती है, हम चर्चा करें बैठ करके आपस में, हम आपस में बैठ करके इस बात पर विचार करें कि समय इतना निकल गया, इतना समय हमारे पास है नहीं, जितना निकल चुका है उतना है नहीं। हमारे बीच में हमारे गुरु भाई बहन ऐसे भी मौजूद हैं कि जब हम लोग इनके पास नहीं गए थे, हमने मधुरा नहीं देखी थी, वो तब से गुरु महाराज के पास जा रहे हैं। उनके पास बहुत कुछ अनुभव है, बहुत कुछ है उनके पास। गुरु महाराज के साथ रह करके सेवा की है, गुरु महाराज के आदेश में चले हैं। हमने यहाँ तक सुना है कि इमरजेंसी का दौर आया था तो न जाने कितने किलोमीटर तक वो पैदल चलते थे। उनके पास वो खासी जमा है। मैं आप सबसे बिल्कुल हृदय की अपने दिल की बात कहता हूँ कि मंच पर माइक पकड़ करके इस प्रकार से खड़ा होना हमारे लिए अच्छा नहीं है, विशेषकर मेरे लिए, क्योंकि मैं तो कल गया, ये समझिए कल से 2 वचन सुन लिए इनके। हमारे बीच में ऐसे भाई बैठे हुए हैं कि जिन्होंने बहुत लंबा समय गुरु महाराज के साथ गुजारा है, ऐसे ऐसे अनुभव हैं उनके पास। एक बार गुरु महाराज काफिला लेकर के जा रहे थे तो धौलपुर खबर लगी कि गुरु महाराज का काफिला जा रहा है दक्षिण भारत की तरफ। एक गुरु भाई दौड़ करके गया कि मैं दर्शन कर लूंगा। काफिला निकल गया, दर्शन नहीं हुए, और वो गुरु महाराज से कहने लगा, अरे वैसे तो कहते हैं कि मैं सबकी सुनता हूँ, क्या मेरी नहीं सुनी? मैं दर्शन करने के लिए भागता चला आ रहा था, आप निकल गए। वैसे कहते हो कि मैं चींटी की भी आवाज सुनता हूँ,
मैं तो घर से भागा आया, आपने दर्शन नहीं दिए, कैसे गुरु हैं आप? वो किसी प्रकार से गुरु महाराज पर आरोप प्रत्यारोप करने लगा। रात्रि को खबर आई कि स्वामी जी महाराज आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे धौलपुर से पहले रिलायंस का। हमें भी खबर लगी, रात्रि में हम भी पहुंच गए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चों ऐसी जिद मत किया करो, तुमको पता है कितनी गाड़ियां हैं, कितना डीजल फुका है। और वो झांसी से लौट करके, झांसी से आगे कोई जगह थी पड़ाव था, वहां से गुरु महाराज लौट करके और आए थे। आपकी एक जिद की वजह से कितना खर्चा हो गया। वहां आगे का प्रोग्राम था, लोगों को वहां सत्संग दर्शन क्या करना था, मेरा काम था वहां, लेकिन ऐसी जिद मत किया करो। इस प्रकार वो रोने लगा। तो स्वामी जी महाराज के साथ ऐसे लोग रहे, इनके पास है वो चीज, इनसे हमको सुनना है और कुछ करना है। परिवर्तन हम सोच रहे हैं, परिवर्तन होगा। गुरु महाराज ने हमको सुनाया कि देश और दुनिया में आगे बड़ा भारी संकट आएगा, बड़ी भारी मुसीबत आएगी। गुरु महाराज ने 3 यज्ञ किए। अहमदाबाद में जो यज्ञ किया गुजरात में, स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैंने 33 करोड़ देवी देवताओं को उसमें प्रसन्न कर लिया है। जिन देवी देवताओं के पीछे हम लोग भागते हैं, जिनसे हम कुछ याचना करते हैं, कुछ इच्छाएं रखते हैं, वो देवी देवता पूरे गुरु महाराज ने मन से कहा कि सब मैंने प्रसन्न कर लिए हैं। अब इन्होंने प्रसन्न कर लिए हैं तो इनका हुक्म मानेंगे। भाई आपने किसी को प्रसन्न कर लिया तो आपका कहा जरूर मानेगा, तो आपकी कहे से बाहर नहीं जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा, और वो विमानों पर चढ़कर चारों तरफ पहरा दे रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है, स्वामी महाराज सुना रहे हैं कि उन देवी देवताओं ने मुझसे कहा है कि तुम बीच में ढिढोरा पीट दो, कि ये अच्छा है और ये बुरा है। शराब मत पियो, चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, किसी को सताओ मत, मेहनत ईमानदारी से काम करो। ये मान जाए तो ठीक, अगर नहीं माने तो फिर हमको बता देना। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं आपको पैगाम सुना रहा हूँ कि आप मान जाइए, अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं उन देवताओं को सुना दूंगा, फिर आप जाने और वो जाने। अभी हम और आप जाने। वो कह रहे हैं अभी तो मौका है, आप और हम जाने, इसीलिए अभी मेरी बात मान लो। अगर नहीं मानेंगे तो मैं उन फरिश्तों को सुना दूंगा, फिर आप जाना और वो जाने। ये सब सुनाया गुरु महाराज ने। स्वामी जी महाराज ने बताया कि आगे दुनिया में लड़ाइयां होंगी, सारे देश आपस में लड़ जाएंगे, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर देगा, जाति जातियां लड़ जाएंगी, धर्म धर्म लड़ जाएंगे, सभी जगह लड़ाइयां होंगी, आंधी तूफान आएंगे, बीमारियां फैलेंगी। ऐसा भयंकर समय होगा, ऐसा भारी परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा जो किसी के दिलो दिमाग में नहीं है। ये सब सुनाया गुरु महाराज ने। और फिर उसके बाद 1997 से लगभग, मैं तो 2000 में गुरु महाराज के पास गया था, लेकिन लगभग मुझे ऐसा याद है कि वो सत्संग सुने मैंने, बाद में यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, भाई लोग बैठे हुए, इनको ज्यादा पता होगी। 97 के बाद में 2012 तक सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया कि चलो निकल चलो यहाँ से। पहले तो वो सुना दिया कि देखो आगे ऐसा होगा, और अब ये कर लो कि भाग चलो यहाँ से, निकल चलो, समय खराब आने वाला है, निकल चलो, मेरे सामने कर लो, फिर देर लगेगी। कई प्रकार से गुरु महाराज ने हमको ये समझाया। क्या मतलब है पहले वो सुनाना फिर ये सुनाना, इसके पीछे क्या रहस्य? हम किसी को अपनी बात मनवाने के लिए कई प्रकार की हथकंडे अपनाते हैं। वो कहते हैं साम दाम दंड भेद, ये नीति अपनाते हैं। बच्चे को भी हम कहीं बाहर जाने से पहले भय दिखाएंगे कि देख उधर मत जाना, रात्रि को मत जाना, कुएं पे मत जाना, सड़क पे मत जाना, ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, और ऐसा होता है, उसके साथ हुआ, वो मर गया, वो गिर गया, उसे भूत लग गया, उसको कोई पकड़ कर ले। इस प्रकार का उसको हम भय दिखाते हैं। क्यों? कि ये हमारी बात माने और हमारे कहे अनुसार चले, इसको कष्ट ना हो। उसके पीछे अंतिम उद्देश्य हमारा, अंतिम हमारी सोच क्या है कि हमारे बच्चे को, हमारी बच्ची को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, परेशानी में नहीं फंस जाए। ठीक इसी प्रकार गुरु महाराज
पहले हम सबको ये सुनाया कि ये होगा, उसमें लाखों लोग मारे जाएंगे और मरने की पीड़ा बड़ी खतरनाक होती है, अकाल मृत्यु हो जाएगी तो प्रेत योनि में चले जाओगे। और प्रेत योनि में पहाड़ जैसा पेट और सुई की नोक होती है, इतना बड़ा मुंह, पूरा जीवन चिल्लाता रहता है वो। कितनी लंबी आयु होती है? हजारों वर्षों की। अब हजारों वर्ष पेट भूखा, इतना पहाड़ जैसा पेट कैसे भरे छोटे से मुंह से? तो वो हवा में विचरण करता रहता है, चिल्लाता रहता है। 1000 वर्ष की उम्र कैसे हो जाती है उसकी? इस शरीर में हम लोग रह रहे हैं, हमारी श्वासों की क्रिया चल रही है। कोई आदमी 1 साल पहले अकाल मृत्यु हो गई, उसका शरीर छूट गया किसी घटना से, 1 साल बच गया, 1 साल की जितनी श्वासें हैं उसकी, अब उसे प्रेत योनि में वो व्यतीत करनी है। वहां श्वासों की गति अत्यंत धीमी है। प्रमाण भी मिलते हैं कि भगवान राम के वंशज पूर्वज देवताओं की मदद के लिए गए थे। वहां पर जाकर के मदद की, 1 महीना युद्ध चला, 1 महीना के बाद वापस आने लगे तो देवता चुप कि महाराज आप जा रहे हैं? कि हाँ, अब अपने जा रहे हैं, हमारे राज्य देखेंगे अपना, कि आपको पहचानेगा कौन वहां पर? अरे अभी तो 1 महीने का समय हुआ है मुझे यहाँ। कि महाराज यहाँ 1 महीने का समय, वहां पर पीढ़ियां बदल गई, आपको पहचानने वाला कोई नहीं रहा है। श्वासों की गति अत्यंत धीमी हो जाती है, इसीलिए प्रेत योनि में जाकर के लंबा समय व्यतीत करना पड़ता है, हजारों साल का व्यतीत समय व्यतीत करना पड़ता है और भूख से तड़पते रहते हैं। गुरु महाराज ने ये सब हमको सिखाया कि ऐसी ऐसी परेशानियां आएंगी, ऐसा कष्ट आपको झेलना पड़ेगा। नरकों में चले गए तो उनका कोई पार वार नहीं, एक नरक की बड़ी लंबी अवधि है। 84 में चले गए, किसी को मारकर खाओगे, कोई आपको मारकर खाएगा, जीवन भर जीने का भय सताता रहेगा कि कोई मुझे मार न दे, भागते रहोगे, जीवन भर डरते रहोगे, हर योनि में कष्ट भोगोगे, मरते जिंदे जन्म लेते समय कष्ट भोगोगे। इसीलिए भजन कर लो। ये सब गुरु महाराज ने हमारे हित के लिए, हमारे मन को डराने के लिए, हमारे मन को ये समझाने के लिए कि मन तू मान जा, तू समझ ले, क्यों कि बड़ी पीड़ा होने वाली है, अब तू भजन कर ले। इसीलिए गुरु महाराज ने सब कुछ सुनाने के बाद संतान में से लगभग लेकर के, सत्संग तो पहले भी सुनाया, लेकिन गुरु महाराज सत्संग में आप सुनिए, कहते हैं कि अब इधर उधर की कोई बात नहीं, केवल सत्संग चल रहा है। 2012 तक सत्संग सुनाया, केवल घर जाने का। एक सत्संग में कह रहे कि देखो, उम्र का पट्टा ना आपके पास है ना मेरे पास है, किराए के मकान सबके पास है, लेकिन मैंने अपना काम कर लिया और आपसे कहता हूं कि आप ही कर लो, आप लोग अपना काम कर लो, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं है। 2010 भंडारे का समय था। गुरु महाराज मंच से कह रहे, दादा गुरु के भंडारे पर 2000 का सुनो कि बच्चों, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम भजन करो। आगे बड़ी भयंकर पीड़ा आ रही है, तुम मेरी बात मान लो, भजन कर लो। हाथ जोड़ करके मन से गुरु महाराज ने सबसे कहा, कितनी भीड़ रही होगी वहां पर, उस भीड़ में अब आगे हम जैसे भी रहे होंगे जो आपके सामने हैं इस समय भी। तो गुरु महाराज ने जो भी कहा, जो भी किया, सब हमारे लिए, सब संसार के जीवों के लिए, और उसके लिए उन्होंने कोई ज्यादा वो नहीं रखा है। स्वामी जी महाराज ने केवल एक ही शर्त रखी है कि तुम मुझसे प्रेम कर लो। हम तो तुमसे करते ही हैं, तुम मुझसे प्रेम कर लो, और उस प्रेम में ये होगा कि तुमको चलने में तकलीफ नहीं होगी और मुझे ले जाने में नहीं होगी। अब हम सब भाई बहन ये बात सोचें कि हम तो इतने कर्म करते हैं, झूठ बोला, अन्य गलतियां की, क्या इन सबको छोड़ दें, केवल प्रेम कर लें, कि पहले इनको छोड़कर प्रेम करें? स्वामी जी महाराज ने कहा, प्रेम में बड़ी पावर है, और हम सब आप जानते हैं, समाज में रह रहे हैं, हमारे गांव का नहीं है, हमारे पड़ोस का नहीं है, रास्ते में कहीं मिल गया, उससे हमारी 2 बातें हुई, उससे मन जुड़ गया, प्रेम हो गया,
परिवार को छोड़कर उसके साथ चल दिए, उसकी हर बात मानने लगे। उसे प्रेम हो गया ना, वो जो कहता है वो सब सही है, किसी बात के लिए ना नहीं, वो गड्ढे में गिरने के लिए कहेगा तैयार है, क्योंकि प्रेम हो गया उससे। ले जाकर के वो कहां पटकेगा, जीवन का क्या हश्र होगा हमारे का, कोई विचार नहीं है, क्योंकि प्रेम हो गया उससे। गुरु महाराज ने यही तो कहा कि प्रेम कर लेंगे तो फिर मेरी कोई बात आपको इधर उधर नहीं भटकाने वाली लगेगी, आप हर बात मेरी मानेंगे, और अगर मेरी बात मान लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, गुरु की दया हो जाएगी, क्योंकि वो हर समय दया लेकर के तैयार बैठे हुए हैं। गुरु महाराज ने कहा कि दया आती है तुम फेंक देते हो, दया आती है तुम ठुकरा देते हो, उसका मोल ही नहीं समझते हो। तो दया गुरु महाराज जी क्षण क्षण हमारे ऊपर कर रहे हैं, हमें उसे महसूस करना है। सुनते सुनाते रहेंगे जीवन भर, सुनने सुनाने का दौर खत्म नहीं होगा, और इससे इस जन्म से पहले भी हमने सुना होगा, कान तो रहे होंगे। क्योंकि एक जगह मैंने सुना था कि आदमी को 3 जन्म का पता रहता है, हम सबको भी पता है। कैसे गुरु महाराज ने बताया कि आज तुम इस स्थिति में हो तो पिछले अच्छे कर्म थे, पिछले अच्छे पुण्यों का जत्था था, जखीरा था, आपके पास कर्म अच्छे थे, उनकी बदौलत ये मनुष्य शरीर मिल गया। तो पिछली पता लग गई कि हमारे पास अच्छा भंडार था, बड़े भाग्य मानुस्तन बाबा, बड़े भाग्य से मिला। इस समय की हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, और परिणाम इन्हीं कर्मों के आधार पर आगे भोगना पड़ेगा। हमें पता है कि आगे हमारा क्या होगा। अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर रहे हैं तो बुरा मिलेगा। समय रहते अगर जाग जाएंगे, चेत जाएंगे तो अच्छे रहेंगे। महात्मा यही तो बताते हैं कि एक राज्य में एक राजा राज करता था। उस राज्य में राज करने के बाद 3 साल की अवधि समाप्त होती, राजा को लोग इकट्ठे होकर रथ में बिठाकर सजाते और शहर के बगल में नदी पार जंगल में छोड़ाते। एक राजा को लोग रथ पर बिठा करके ले जा रहे थे, राजा रो रहा था, क्योंकि अब तक तो आनंद से रहा महलों में, अच्छा खाया, अच्छा आराम किया, लोगों पर हुक्म चलाया, लेकिन अब ये ले जा रहे हैं जंगल में छोड़ देंगे, वहां मेरा क्या होगा। राजा रोता रहा, लोग नहीं माने। संसार का कोई कार्य करते हैं, उसके लिए हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, घर में बैठ करके, पड़ोसियों से मिल करके, कि घर का काम, गांव का काम हम कैसे सुचारू रूप से कर सकें। सामाजिक नियमों के आधार पर उन कार्यों को हम कैसे करें जिससे समाज में सबको लाभ हो, कोई विरोध ना करे, किसी का मन खराब ना हो। जब हम वो चर्चा करते हैं, जय गुरुदेव, तो हमारी सांसारिक, आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नदवई। इस समय आज 21 बगैर चर्चा के उस कार्य जनवरी 2024 का भव्य दिन, जय गुरुदेव आश्रम भरतपुर का ये स्थान, यहाँ से सीधा जय गुरुदेव संदेश संतों के बताए हुए आप सभी धर्म प्रेमियों को सुनाया जा रहा है। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, परिवार में खुशी होंगे। और आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नदवई। यदि आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करना, बेल दबाएं और शेयर भी करना। जय गुरुदेव। पाने के लिए, गुरु को रिझाने और मनाने के लिए जब प्रेमी भाई बहन इकट्ठे होते हैं वो गुरु चर्चा होती है, क्योंकि गुरु चर्चा के द्वारा हमारे पास कोई वचन है गुरु महाराज का, आपके पास कोई गुरु वचन है गुरु महाराज का। जब हम आपस में चर्चा करेंगे तो वो हमारा वचन हमारे पास है गुरु का, वो आपको सुनने के लिए मिलेगा। आपने कोई वचन सुना है, आप चर्चा करेंगे, हमें सुनने के लिए मिलेगा। गुरु महाराज की दया से एक बार एक प्रेमी शाकाहारी का प्रचार सभी भाई बहनों के साथ मिलकर के करता था। 2012 के बाद की बात है।
जब सारी संगत के साथ मिलकर के शाकाहारी का प्रचार करना, भोजन प्रसादी तैयार करते हुए हमारे मन लगा करके गुरु भाई उनसे प्रार्थना करके भजन करना, ऐसा नित्य कार्य चल रहा था। एक दिन गुरु महाराज की दया हुई सेवादार पार का वितरण करते हुए सभी मौजूद और उसको कुछ सुनाई देने लगा। उसने आवाज मत सोचा, करिए बेटा। सर्दी का समय है, ऐसा होता है, शांत वातावरण है सभी तरफ, कुछ ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब उसने महसूस किया कि कल से आज अधिक दया मिल रही है महाराज की, उसका ध्यान उतर गया। उसने सोचा कि दया महाराज की मिल रही है। सुबह के समय ऐसा आभास होता था, लेकिन आज 12 बजे हुए हैं, तभी ऐसा लग रहा है कि मैं भजन पर बैठा हूँ। सारा दिन सत्संग में, चर्चा में और शाकाहारी में वो 4 मिनट बिताते हैं। शाम को नित्य प्रतिदिन की तरह फिर से भजन किया। आज दया गुरु की कुछ और अधिक थी। इस प्रकार से 2-3 दिन निकले। एक गांव में गुरु महाराज की शाकाहारी रैली, सत्संग, गुरु चर्चा का आयोजन था। वहां के लिए सभी भाई चल दिए। तो जैसे ही गुरु महाराज की मौज एक बार हुई थी उस गांव में जहाँ स्वामी जी महाराज ने कार्यक्रम किया था, उस स्थान से पार हुए तो आज उसके अंदर बहुत आनंद की अनुभूति हो रही, दया की धार आने लगी। साथ में गुरु भाई चल रहे थे, उनकी आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि अंदर गुरु की दया उतरने लगी। लोग सोचते हैं कि भजन पे हम बैठेंगे जब भी गुरु महाराज की दया होगी, इनकी मौज का कोई पता नहीं, कब कर दें। खेलते कूदते खाते चलते फिरते जहां कहीं भी हो, आप कहीं भी दया हो सकती है। थोड़ा आगे चल करके और वो लोग रुक गए। उस प्रेमी के अंदर अब ऐसा हो रहा था कि जाऊं, गुरु चर्चा का कार्यक्रम है, कि नहीं जाऊं, कि घर को लौट जाऊं। काफी देर बैठने के बाद में अंदर में ये विचार आया कि गुरु महाराज का कार्य है, स्वामी जी महाराज के आदेश से शाकाहारी प्रचार और गुरु चर्चा का आयोजन किया गया है, तो वहां तो जाना चाहिए। अंतरात्मा की पुकार ये थी कि न जाएं, लेकिन बाहरी वातावरण देखते हुए कि लोग क्या कहेंगे, गुरु चर्चा में शामिल होने की बजाय रास्ते से ही लौट गया, वो उधर चला गया। गुरु महाराज की दया और हुई। कार्यक्रम हुआ। गुरु चर्चा के समाप्ति के बाद में रात्रि को एक कार्यक्रम और रखा गया और अगले दिन जो दया गुरु महाराज की अंदर उतर रही थी वो कम हो गई और अगले दिन जैसा था वैसा हो गया। अब ये सोच रहा है कि गुरु चर्चा में मैं गया था तो वहां क्या हुआ, कोई गलती मुझसे हुई, मैंने वहां कुछ ऐसा खाया या कुछ ऐसा कहा। गुरु महाराज की जहां चर्चा होती है वहां जाने से तो लाभ होता है, लेकिन वहां जाने से मेरे अंदर दया आ रही थी, वो कैसे रुक गई। काफी समय गुजर गया। एक दिन गुरु महाराज सत्संग में, मोबाइलों पर सत्संग चलता है, उसमें बोल रहे थे, सत्संग सुन रहा था वो। गुरु महाराज सत्संग में सुना रहे थे कि जब गुरु की दया हो और अंदर में उसे सुनाई दिखाई देने लग जाए, दया महसूस होने लग जाए, तो मुंह पर ताला लगा ले और एकांत में भाग जाए, फिर किसी से नहीं मिले, फिर किसी चर्चा में भाग नहीं ले। उसने ये महसूस किया कि उस दिन मैं अगर वहां नहीं जाता तो गुरु महाराज की दया
वापस नहीं होती। मैंने दया को फेंक दिया। गुरु प्रेमी भाई बहनों, दो स्थितियां हैं। गुरु महाराज की जहां चर्चा होती है हम वहां भाग करके जाएं, लेकिन गुरु महाराज के इस संदेश में, सत्संग में ये भी है कि जब आप पर दया होने लगे, आपका काम बनने लगे, तो फिर किसी से नहीं मिला। चाहे कोई कहीं भी बुलाए, कहीं भी आप जा रहे हो, नहीं जाए। स्वामी जी महाराज ने कई बातें 2012 तक, वामन से लेकर 60 वर्ष तक हमको कुछ सुनाया है, समझाया है, बताया है। सत्संग की कमी गुरु महाराज कहते हैं, सत्संग सुनो। सत्संग नहीं सुनोगे तो आप भजन नहीं कर सकते। उससे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि अगर मैंने सत्संग सुना होता, अगर मैंने गुरु महाराज का सत्संग सुना होता, तो मुझ पर जो दया गुरु महाराज की हुई वो वापस नहीं जाती। क्योंकि अगर सत्संग सुना होता तो मैं उस दिन रास्ते में से घर को भाग जाता और जाकर के गुरु महाराज की मौज में बैठ जाता, किसी से नहीं मिलता, मेरा काम हो जाता। लेकिन सत्संग का अभाव था। गुरु महाराज मंच से, मथुरा से, जगह जगह जहां भी कार्यक्रम हुए, सब जगह हमको संत मत, वो रास्ता जिससे हम अपने घर से आए हैं वापस जाएंगे, वो हमको सुनाया। लेकिन आज के वातावरण में, आज के इस माहौल में हमें बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। इस समय हमारे देश में, हमारे समाज में, और कहा जाए पूरी दुनिया में एक वातावरण बन रहा है। जो समाचार देखते हैं या सुनते हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरा देश राममय हो गया है। जहां कहीं भी हम देखते हैं, जिससे भी हम सुनते हैं, अयोध्या की बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। शाम को ये सुनने में आया कि देश से और विदेश से इतने उपहार आए हैं कि उनको रखने के लिए वहां पर जगह नहीं है। ऐसा वातावरण बन रहा है। राम जी ने हमको जीने का सलीका बताया, तरीका सिखाया। रामायण के पाठ जगह जगह होते हैं। एक गांव में गांव वासियों ने मिलकर के रामायण का पाठ रखा। रामायण का पाठ चलता रहा, कई दिन बीत गए, तो लास्ट में, अंत में भंडारे का आयोजन होता है। कहीं भी कार्यक्रम हो उसके बाद में, तो गांव वालों ने मिलकर भी भंडारे का आयोजन रखा। गांव के पास एक महात्मा रहते थे, उनका भी निमंत्रण दिया गया, क्योंकि जहां कहीं भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो सभी जगह निमंत्रण करते हैं लोग। महात्मा जी का निमंत्रण हुआ, सभी लोग भोजन प्रसादी ग्रहण करने के लिए आए। महात्मा जी नहीं आए। लोगों ने पूछा कि भाई महात्मा जी नहीं आए हैं, निमंत्रण दिया कि नहीं दिया? कि हाँ दिया है। जब पास गए उनको बुलाने के लिए, उनसे प्रार्थना की कि आप, प्रसाद है ये तो भगवान का, आप भगवान के प्रसाद में नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि भगवान के प्रसाद की बात नहीं है, आप लोगों ने मुझे ये नहीं बताया, आप लोगों ने मुझे ये नहीं सुनाया कि जो रामायण का पाठ चला उसमें से आपने क्या ग्रहण किया, और वहां जो भोजन भंडारा बन रहा है उसमें पैसा कहां से आया। तो गांव वालों ने कहा कि हम सब गांव वालों ने भी दिया है, सब गांव वालों ने इकट्ठा करके और उसमें पैसा लगाया है भंडारे में, और उसका भंडारा चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो, गांव में सभी प्रकार के लोग रहते हैं। साधना, भजन, भक्ति करने से पहले महात्मा परहेज बताते हैं कि हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ खाना है, कहाँ नहीं खाना है। मेरे गुरु ने मुझे बताया कि अगर कोई अनैतिक तरीके से धन कमाए, चोरी करके, बेईमानी करके, किसी का छीन करके,
और अगर वो तुमको दान दक्षिणा दे और भोजन कराए तो उसका भोजन मत करना। अब आप लोग मुझे बताइए कि पूरे गांव के अंदर सभी लोग सही हैं? जिन्होंने पैसा दिया है, जिससे ये भंडारा चल रहा है, क्या सब लोग सही हैं? क्या सबके परिवार में सभी लोग ईमानदारी मेहनत से काम करते हैं? क्या सभी परिवारों में लोग शाकाहारी हैं, गलत खान पान नहीं करते हैं? अगर सभी लोग इस प्रकार के हैं तो मैं भंडारे में भोजन कर लूंगा, नहीं तो मेरे गुरु का आदेश है कि रूखी सूखी खाना, लेकिन भगवान का भजन करना। तो मैं अपनी कुटिया में रहकर भगवान का भजन करता हूँ। मुझे ज्यादा चाह नहीं है कि मैं अच्छा खाऊं, जगह जगह जाऊं, जगह जगह खाऊं, ऐसी कोई मेरी चाह नहीं है। तो गांव वालों ने कहा कि देखो, भगवान का भोग लगा, भंडारा हुआ, रामायण का पाठ हुआ, तो वो तो प्रसाद बन गया, और आप भगवान के प्रसाद की मना कर रहे हैं कि भगवान का प्रसाद आपको नहीं खाना है, मुझे वहां नहीं जाना है। तो महात्मा जी ने सब ग्रामवासियों से कहा कि आप लोग चलिए और मैं आता हूँ। सब गांव वाले आ गए, महात्मा जी पीछे से आकर के और कहने लगे कि आप सबने रामायण सुनी। मैं आप सबसे एक प्रार्थना करता हूँ कि अब थोड़ी सी बात मेरी भी सुन लीजिए। तो गांव वालों ने कहा, भक्तिमय वातावरण हो जाता है जहाँ कहीं भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं, भागवत हो रही हो, रामायण का पाठ हो रहा हो, सत्संग और चर्चा का कार्यक्रम हो रहा हो, तो सभी के भाव बनते हैं। तो लोगों ने कहा, महाराज आप सुनाइए। तो उन्होंने कहा कि जो भी आपने रामायण में सुना है, रामायण के अंदर ये बताया गया है कि भाई भाई में प्रेम होना चाहिए, पति पत्नी में कैसा प्रेम होना चाहिए, पिता पुत्र में कैसा प्रेम होना चाहिए, अड़ोसी पड़ोसी से कैसा प्रेम होना चाहिए। भगवान राम ने पिता के आदेश को पाकर के राज्य ठुकरा दिया, और आज लोग गांव गांव भाई की संपत्ति को हड़पने के लिए तैयार हैं। इतिहास गवाह है कि भाई ने भाई को मारा और राजगद्दी को हथिया लिया, गद्दी पर बैठ गया, राजा बन गया, बादशाह बन गया। तो रामायण में आप सबने सुना है, रामायण तो ये नहीं सिखाती है। आपके गांव में हो रही है, जगह जगह हो रही है, देश और दुनिया में रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। भगवान राम के नाम पर लोग गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, उपहार दे रहे हैं। क्या भगवान राम ने जो हमको सिखाया है वो सब लोग सीख गए? अरे भाई को वनवास हुआ, लेकिन छोटा भाई साथ चल दिया। भाई भाई का प्रेम। एक भाई को जब पता लगा कि मेरे भाई को वनवास हो गया है और छोटा भाई साथ चला गया और माता सीता भी साथ चली गई, तो उन्होंने राज्य को लेने से मना कर दिया। सभा में बैठकर खड़े होकर के भरत जी ने कहा सभी से कि आप लोग मुझे एक बात बताइए कि महाराज दशरथ जी ने भैया राम को राज्य देने का निर्णय किया, तो आप सभी ने अनुमति दी कि नहीं दी? आपने अपना मत दिया कि नहीं दिया? तो सभी सभासद कहने लगे कि भगवान राम जैसा राजा किसको नहीं चाहिए, तो आप सबने मत दिया। अब आप सब ये कहते हैं कि उस राज्य को मैं ले लूं, तो मैं ये पाप नहीं कर सकता। अब आप सब मेरे साथ चलिए, भगवान को, भैया को उसका राज्य है उनको वापस करना है। तो एक भाई दूसरे भाई का राज्य तिलक करने के लिए जंगल में पीछे जा रहा है, और जाकर के दोनों में ये झगड़ा हो रहा है। वो कह रहा है कि नहीं भैया तुम्हारा राज्य है, दूसरा कह रहा है कि नहीं भैया मेरा नहीं है, भैया पिताजी ने आपको दिया है, मुझे तो वनवास दिया है। तो भाई वो हैं। रामायण हमको ये सिखाती है, रामायण हमको ये सिखाती है कि पति के साथ पत्नी जंगल चली गई, सारे सुखों को त्याग कर दिया, माता पिता को, सारे परिवार को, कौन क्या कहेगा उस किसी को नहीं सुना, लेकिन अपने धर्म को निभाया। और रामायण सुनने के बाद में, रामायण का पाठ होने के बाद में अगर परिवर्तन नहीं है,
आप लोगों में कोई परिवर्तन नहीं आया तो ऐसे पाठों से, ऐसे कार्यक्रमों से कोई लाभ नहीं है। महात्मा जी ने कहा सभी से कि चाहे आप एक शब्द सुनो, एक चौपाई पढ़ो, लेकिन उस पर अमल करो। ये कान जीवन भर सुनते रहेंगे लेकिन थकेंगे नहीं। ये आंखें जीवन भर देखती रहेंगी लेकिन कभी थकेंगी नहीं। जरा सा कम दिखाई देने लगता है तो अड़ोस पड़ोस में पूछते हैं कि भैया कोई बढ़िया सा डॉक्टर बताओ, हमें आंखों से कम दिखाई दे रहा है। डॉक्टर की तलाश करते हैं, उसके पास जाते हैं, आंखों का इलाज कराते हैं। जन्म से लेकर 60-70 साल तक खूब दुनिया देखी, लेकिन अभी भी चाह है कि और देखें, तो ये नहीं थकती। उन्होंने कहा कि ये हाथ, शरीर के आंख, कान, नाक, ये कभी नहीं थकेंगे, लेकिन एक दिन शरीर थक जाएगा और इस शरीर में से आपको निकाल करके अलग कर दिया जाएगा। तो जो आपने भाई के साथ किया, जो आपने पड़ोसी के साथ किया, जो आपने रिश्तेदारों के साथ किया, आपने अपने जीवन में जिसके साथ अच्छा बुरा किया, वो सब तरह आपको भोगना पड़ेगा। बदले का देश है। कृष्ण भगवान ने राम अवतार में त्रेता के समय बाली को मारा था, उसका बदला द्वापर में आकर के दिया था। कृष्ण भगवान जब महाभारत समाप्ति के बाद एक जगह लेटे हुए थे, उधर से एक बहेली आया, पैर पर पैर रख करके भगवान लेटे हुए थे। कृष्ण भगवान तो पैर में पद्म था, वो चमक रहा था। बहेली ने समझा कोई मृग बैठा है, निशाना लगा करके बाण छोड़ दिया, बाण पैर में जाकर के लग गया। एकदम चीख निकली तो दौड़ कर आया, उसने कहा अरे भगवान, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझे नहीं पता था कि आप थे यहाँ पर। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरा सारा काम हो गया, जिस काम के लिए मैं इस दुनिया में आया था, मेरा सारा काम हो गया है। केवल तेरा कर्जा रह गया था कि मेरा, कि हाँ मैंने तुझको मारा था, तू बाली था, मैं राम था। आज तूने मुझको मारा है, मेरा तेरा हिसाब बराबर हो गया, अब मैं यहाँ से प्रस्थान करूंगा। तो उस बहेली ने पूछा कि भगवान, इसका मतलब सबको बदला देना है कि ये देश ही ऐसा है, जैसा करो वैसा भरो। इस सृष्टि का विधान बना हुआ है, उसमें ये लिखित है और उसको सबको लागू कर दिया गया है कि आप जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। इसीलिए अपने घर गृहस्थी में, अड़ोस पड़ोस में, मिलने जुलने वालों में आप अपने विचार अच्छे रखें, घृणा न करें और ऐसे रामायण के पाठों का आयोजन करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे लाभ होना चाहिए, चाहे सुनने का हो, चाहे खाने पीने का हो। महात्मा जी ने कहा कि आगे से आप ऐसा काम करेंगे तो मैं जरूर शामिल हो जाऊंगा, अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो मुझे क्षमा करना, मैं ऐसे कार्यक्रमों में शामिल नहीं होऊंगा। गुरुप्रेमी भाई बहनों, हम लोग इसी समाज में रहते हैं और समाज के डर की वजह से कई जगह ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर नहीं बैठना है, लेकिन बैठना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे? कई स्थान ऐसे होते हैं कि जहां हमें भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन करना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे? दूसरों के लिए, दूसरों की खुशी के लिए अपना हमने पूरा जीवन बिता दिया। घर से जब हम निकलते हैं, बहनें निकले चाहे भाई निकले, निकलने से पहले ये सोचते हैं कि मैंने जो पहना है कोई क्या कहेगा। मैंने वो शर्ट पहनी है, लोग क्या कहेंगे, अच्छी है कि नहीं है। बहनें धोती पहन के निकलेंगी, पता नहीं अच्छी है कि नहीं है, देखेंगी तो कोई क्या कहेगा। अपनी चिंता नहीं है, अपने बारे में नहीं है, दूसरों के लिए।
मैं रास्ते में चल रहा हूँ, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कैसे चल रहा है। मैं खा रहा हूँ तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे मैं कैसे खा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ तो लोग कहेंगे कैसे बोल रहा है। कहने का मतलब है कि पूरा जीवन हम दूसरों के लिए जीते कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि जब अंत समय आएगा और शरीर ये धड़ाम से गिर जाएगा, तब लोग कहने के लिए नहीं आएंगे कि तूने जो किया है वो अब तुझको भरना पड़ेगा। लोग नहीं ये बताने के लिए आएंगे, लोग ये बताने के लिए नहीं आएंगे कि तूने जीवन में किया वो अच्छा था, तुझे अच्छा मिलेगा। शाम को एक सत्संग सुन रहे थे तो स्वामी जी महाराज उसमें कह रहे कि श्वासों की पूंजी मिली है, जिस दिन श्वासों की पूंजी समाप्त होंगी वहां से वारंट कटेगा और उस पर लिखा जाता है नाम के सहित वो आवाज देती है। गुरु महाराज में कई नाम हिंदुओं के मुसलमानों के भी बोल रहे थे कि फलाने सिंह तैयार हो जाओ, तुम्हारा समय पूरा हो गया। वो वहां से दौड़ पड़ेंगे और आकर के शरीर में से जीवात्मा को निकाल करके अलग कर देंगे। उनकी आवाज इतनी भयानक होती है कि आवाज सुनते ही कान बहरी, सुनना बंद उनकी आवाज के कारण, देखना बंद, बोलना बंद, समझना बंद। गुरु महाराज ने सुनाया कि वो सब कुछ रखवा लेगा, हिंदी अंग्रेजी उर्दू रखवा लेगा, देखना सुनना बोलना समझना सोचना सब रखवा लेगा और जीवात्मा को निकाल करके ले जाएगा। जब वो सब रखवा लेगा यहाँ पर तो एक चर्चा होती है, चाहे कोई किसी को याद करता हो, किसी के गुरु ने उसे कोई मंत्र दिया हो, कोई नाम दिया हो और बताया हो कि तू इस नाम का जाप करना, इस नाम का भजन करना, इस नाम का स्मरण करना, वो जीवन में करता है और उसे ये उम्मीद होती है कि अंत समय आएगा तो मैं इस नाम को ले लूंगा और मेरी रक्षा हो जाएगी। चाहे राम को मानते हो, चाहे कृष्ण को मानने वाले हो, देवी देवता किसी को मानने वाले हो, जो भक्ति करते हैं, मंदिर में बहनें जाती हैं, भाई जाते हैं, हम लोग यहाँ आते हैं, हम लोग मथुरा जाते थे, अब भी जाते हैं गुरु महाराज के सामने। स्वामी जी महाराज ने भी कहा कि मैंने आपको नामदान दिया है, आप इस नाम की कमाई करो और कमाई करके अपने अंदर चल करके जीवात्मा को जगाओ, उसकी आंख और कान को खोलो तो आपको सबके दर्शन होंगे, देवी के, देवता के, राम के, कृष्ण के, सब मिल जाएंगे। एक बात और कहते हैं गुरु महाराज कि जब ऐसी स्थिति आपकी नहीं बन पाए, हो सकता है किसी ने आज ही रास्ता लिया और उसका समय पूरा होने वाला है कुछ दिनों के बाद, तो कहा गुरु महाराज ने कि जब अंत समय आए, जब वो आपके सामने खड़े हो जाएंगे, भयंकर पीड़ा होगी, तो आप जय गुरुदेव बोलना, मैं मिलूंगा और उस पीड़ा में, उस कष्ट में, उस मुसीबत में मैं आपकी रक्षा करूंगा। लोग आश्वस्त हैं कि गुरु महाराज ने कहा है, उन्होंने वायदा किया है कि मैं आपका सच्चा सेवक हूं। जब उस पीड़ा में कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा, आप जय गुरुदेव बोलना, मैं मिलूंगा। लेकिन साथ ही गुरु महाराज ने यह भी कहा कि जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो मैं नहीं मिलूंगा। जैसे ही कोई भगवान राम का भजन करता है, कृष्ण का करता है, किसी देवी का करता है, वहां भी ये कहा जाता है कि अंत समय में आप बोलेंगे, राम बोलेंगे तो मदद होगी, कृष्ण को पुकारेंगे तो मदद होगी, जैसा उनके गुरु ने बताया है, हमको इन्होंने बताया है। तो जिसको जिस प्रकार से बताया गया है वो एक बात पर विचार करें। स्वामी जी महाराज ने बताया कि जब वो आवाज वहां से देंगे तो बुद्धि पागल हो जाएगी, सोच
सोचना बंद, समझना बंद, देखना बंद, सुनना बंद और बोलना बंद, सब खत्म। ऐसी स्थिति में नाम कैसे लेंगे? जहां बुद्धि नहीं है, जहां सोच समझ नहीं सकते, नाम कैसे लेंगे? जिसको भी जो मानता है वो विचार करे कि वो नाम कैसे लेंगे, और नाम नहीं लेंगे तो काम नहीं होगा। दो स्थितियां हैं, या तो जीते जी जब तक इस शरीर में है तब तक अपनी जीवात्मा को जगा लिया जाए और प्रभु का दर्शन कर लिया जाए। अगर ये नहीं है, नहीं हो पाया, समय आ गया, तो दूसरी कंडीशन बताई गई है कि आपको अंत समय में जब भयंकर पीड़ा होगी, यमदूत सामने खड़े होंगे, उस समय जय गुरुदेव बोलना, तो मैं मिलूंगा, मैं मदद करूंगा। अब ऐसी स्थिति में जहां बुद्धि नहीं है पास में, जहां सोचना समझना नहीं है पास में, देखना सुनना नहीं है पास में, वो तो सब खत्म हो चुका है, तो फिर नाम कैसे लिया जाएगा? एक प्रैक्टिकल उदाहरण अभी सामने आया। हमारे पिताजी की उम्र 90 से ऊपर है और नथी माट साहब हैं, काफी लोग जानते हो, दाढ़ी रखते हैं, धौलपुर के ही हैं। उनके पिताजी अभी 5 तारीख को शरीर छोड़ गए, इसी महीने। 2 तारीख को मेरी उनकी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे हमारे पिताजी का हालचाल पूछा। मैंने कि अब कुछ याद कम रहता है, तो मैंने याद के उन्होंने बताया कि हम कहते उनसे कि जय गुरुदेव बोलो, नामदानी थे। जय गुरुदेव बोलो तो जय गुरुदेव बोलते हैं, थोड़ी देर बाद राम राम राम, थोड़ी देर बाद कुछ और भूल जाते हैं। बच्चे ने पानी पिला दिया, 2 मिनट हुए हैं, मैंने पूछा कि पानी पी लिया, कि किसी ने नहीं पिलाया। ये तक भूल गए कि मैंने अभी पानी पिया है, ये तक भूल गए कि मैं क्या नाम ले रहा था। तो फिर स्थिति ये है, सोचने वाली बात कि जीवन गुजार दिया, इतना लंबा समय हमारा निकल गया, क्या अंत समय में हम नाम ले पाएंगे? क्या अंत समय में हम पुकार पाएंगे प्रभु को मदद के लिए? अगर नहीं पुकार पाए, अगर उनको नहीं बुला पाए, तो कर्म हमारे साफ हो गए हैं या नहीं हो गए ये भी हम जानते हैं। साफ हो गए हैं तब तो कुछ मिलेगा, नहीं हुए हैं तो वो पकड़ करके ले जाएंगे, हिसाब कर देंगे, सजा सुना देंगे। काफी भाई बहन कहते हैं कि गुरु महाराज ने नामदान दे दिया है और नामदान देने के बाद उनका जीव कहीं इधर उधर नहीं जा सकता। तो स्वामी जी महाराज के एक पत्रिका में एक लेख लिखा हुआ था। एक राजा था दृष्टद्युम्न, अपने राज्य में अच्छी तरीके से राज्य करता था। एक महात्मा का शिष्य था, पूरे महात्मा का। जब महात्मा का शिष्य राजा होगा तो नीति से अच्छे तरीके से राज्य का संचालन करेगा। एक दिन एक आदमी को पकड़ करके राजा के सामने पेश किया गया और सिपाहियों ने कहा कि महाराज इसने चोरी की है, ये चोर है। तो उस चोर ने कहा राजा से कि राजन, मैं अपने गुरुजी की कसम खाता हूं मैंने चोरी नहीं की। अब संयोग की बात देखिए, जिस गुरु का नाम उन्होंने लिया था राजा उन्हीं का शिष्य था। राजा को विश्वास हो गया कि मेरा गुरु भाई है ये झूठ नहीं बोल सकता, इसने चोरी नहीं की होगी, हो सकता है सिपाहियों से कोई गलती हो गई होगी, उन्होंने छोड़ दिया। समय समाप्त हो गया दोनों का, शरीर दोनों के छूटे, 84 में गए। अगले जो संत थे वो अपने आश्रम में बैठे और लोगों को ज्ञान शिक्षा, जो नामदान होता है, रास्ता होता है, सत्संग होता है, सुनाते थे। तो दूर दूर तक उनकी लोगों में पहचान हो गई, ख्याति फैल गई।
अपने यहाँ कई मत चलते हैं, तो वैष्णव मत वाले और लोग वहां जाने लगे। महात्माओं का वेश उन्होंने बना लिया था, जैसे बना लेते हैं कपड़े अपना बदल करके पहनना। तो कई लोग वहां जा रहे कि चलो उनसे मिलकर के आते हैं, सुना है बहुत अच्छे महात्मा है। जैसे ही वो आश्रम में गए तो क्या देखते हैं कि वो महात्मा जी बैठे हैं और एक बाज और एक चिड़िया दोनों को लड़ा रहे हैं। दोनों लहूलुहान हो रहे हैं और महात्मा जी बैठे दोनों को आराम से देख रहे हैं। अब वो लोग कह रहे हैं कि हमने सुना था कि ऐसे अच्छे महात्मा है ये, इनको दया नहीं आ रही है, दोनों पक्षी आपस में लड़ रहे हैं, लहूलुहान हो रहे हैं, ये तो मर जाएंगे इस प्रकार से। और हुआ भी यही, दोनों लड़ते लड़ते थोड़ी देर में खत्म हो गए। वो लोग ये देख करके वापस चलने लगे तो महात्मा जी ने उनको बुलाया और रोका कि आप लोग ये समझ रहे हैं कि मैं इनको क्यों लड़ा